ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। और आत्मीय भक्तगण, हम सब के लिए आज बहुत आनंद कर दिन है। सौभाग्य हमारे बीच में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के सारा दुनिया में जितना सेंटर्स है, उसके जो उपाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज हमारे पास हैं। परसों दिन महाराज यहाँ पर आए हैं और कल भी महाराज बहुत सारे भक्त लोग आके महाराज के दर्शन लिए और आज सुबह मंत्र दीक्षा थी और अभी हम सब महाराज के आशीर्वचन सुनेंगे। और उसके पहले महाराज का एक छोटा सा परिचय। वैसे तो महाराज का परिचय करवाना मेरा वश में नहीं है, फिर भी कुछ विषय आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। महाराज 1958 में रामकृष्ण मठ का सदस्य बने 1958 में। और रामकृष्ण महासंघ के 8वें अध्यक्ष स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जो माँ शारदा के शिष्य थे, उनसे इन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की। और उसके बाद रामकृष्ण महासंघ के 10वें अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज द्वारा 1970 में उनको संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई। और रामकृष्ण संघ में विद्या क्षेत्र में इनके बहुत बड़ा योगदान है। महाराज 2 रामकृष्ण मिशन के हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उसके बाद देवघर में रामकृष्ण मिशन के प्रिंसिपल थे। वहाँ का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ के प्रिंसिपल थे। बाद में उसका इंचार्ज भी बने। और देवघर का रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहाँ से बहुत सारे IAS ऑफिसर्स और अलग अलग गवर्नमेंट इसमें और बिजनेस क्षेत्र में बहुत सारे लोग वहाँ योगदान उनका है। और उसका स्वामी जी पहले प्रिंसिपल थे और उसके बाद उसका इंचार्ज भी थे उस सेंटर के। और उसके बाद महाराज रामकृष्ण महासंघ के ट्रस्ट जो है और उसके रामकृष्ण मठ के और रामकृष्ण मिशन के मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बने। और उसी के साथ साथ लगभग 15 साल बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रहे। और उसके बाद 5 साल रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी रहे। जनरल सेक्रेटरी का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है महाराज, उसका उस कार्य को संभाला। और उसके बाद अभी 6 साल से महाराज रामकृष्ण महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। और जनरल सेक्रेटरी के नाते महाराज सारा देश में और विदेश में भ्रमण करके जो स्वामी विवेकानंद के संदेश है उसको प्रचार करने में बहुत सारे योगदान उन्होंने दिया। अभी रामकृष्ण महासंघ के उपाध्यक्ष रूप में देश विदेश में संचार करके महाराज सभी को मंत्र दीक्षा, जो बहुत सारे भक्तों को मंत्र दीक्षा देना और श्री रामकृष्ण के जो आदर्श है उसका प्रचार करने में लगे हैं। और स्वामी जी 2 किताबें भी लिखे हैं। उसमें एक किताब सारगाचिर स्मृति, जो स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज थे, रामकृष्ण महासंघ के वरिष्ठ सन्यासी थे और माँ शारदा के शिष्य थे। उनके साथ इनका जो सारगाची में जो उनका सांगत्य था उसका एक कथन है, बहुत प्रसिद्ध है। भारत के अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है। बहुत सारे हमारे मैगजीन में उसका अभी भी पब्लिश हो रहा है, उसका जो धारावाही रूप में। और इसी के साथ साथ एक भगवद गीता बंगाली में, उसका भी महाराज ने एडिट किया। और ऐसे अलग अलग
क्षेत्र में उनका योगदान रहा महाराज के, और हमारे सौभाग्य है महाराज आज यहाँ पर पधारे हैं। महाराज आज हिंदी में आप सभी को आशीर्वचन देंगे। जैसे मैंने बताया, आप सब उसको पुनीत होइए और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद अंत में फिर महाराज का सभी प्रणाम कर सकते हैं। 7:30 बजे को सभी प्रणाम भी कर सकते हैं। इसलिए मैं महाराज से स्वागत करते हुए उनको मैं अनुरोध करता हूँ, महाराज अपने आशीर्वचन दें। सन्यासी, ब्रह्मचारी वृंद, भक्तवृंद, मेरा एक घटना याद आ रहा है। यह है स्वामी रंगनाथन महाराज जी का जीवन में। एक टाइम एक सजेशन आया था, रंगनाथन महाराज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओर से कुछ सम्मानित करेंगे। वो टाइम राधा कृष्णन वो था प्रोबेबली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो जब ये प्रपोजल रंगनाथन महाराज जी के पास पहुंचा तो रंगनाथन महाराज बोले कि अरे मेरा पास जो सम्मान मिला है उसके अधिक और कोई सम्मान है ये मैं समझता नहीं। मेरा पास एक सम्मान है, क्या स्वामी है और आनंद। हम तो सोचते हैं इससे अलावा इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो वो टाइम राधा कृष्णन भी बोला, अरे भाई मैं उनको सम्मान दूंगा। अरे मैं तो सोचता था ये बचपन में जो यदि मैं साधु बन जाते थे तो मैं तो साधु नहीं होने सका, तो वो तो कितना दूर आगे चला गया, तब मैं उनको क्या सम्मान दूंगा। तो हमारा जो यही जो है और स्टैंडर्ड अलग स्टैंडर्ड है। ये जो दुनिया का जैसे छोटा मोटा जो चीज़ है वो तो है, संसार के लिए तो ज़रूरत है, किंतु साधु के लिए ये सब ज़रूरत कुछ ही नहीं है। हम लोग का सन्यास है, ठाकुर जी है, माँ है, स्वामी जी है और हमारा जीवन है, बस यही है। हम लोग सोचते हैं हमारा यही संपत्ति है, इसी आधार पर हम लोग चलते हैं। ये आश्रम में तो आप लोग जानते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली अद्दानंद महाराज होली मदर का डिसाइपल, उन्होंने ये आश्रम शुरुआत किए थे। उन्होंने लाहौर का इंचार्ज था, वो पार्टीशन का पहले लाहौर का इंचार्ज था। उसके बाद जब पार्टीशन हो गया वहाँ से वो चला आया। रंगनाथन महाराज जी था कराची का इंचार्ज, तो कराची का वो तो समाप्त हो गया। उधर का हो जाने के बाद वो कराची से वहाँ कुछ प्रॉपर्टी का बिकने के बाद कुछ संपत्ति मिला था। वो संपत्ति बेलूर सिद्धांत लिए जे कोई एक आश्रम के लिए वो मौजूद रहेंगे, जो उपयुक्त तो कोई स्थान में। तो वो आश्रम हुआ आदिपुर जो हुआ, किंतु वो आदिपुर प्राइवेट आश्रम था। वो प्राइवेट आश्रम किंतु उसका रुपया रखे थे, बेलूर जमा था। तो अभी आदिपुर हमारा संघों का अंतर्भुक्त हो गया, इसीलिए वो पैसा जो मिला था वो तो आदिपुर के लिए खर्च होंगे। और एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज प्रोसेस में ये स्थान का चंडीगढ़ भी हमारा लाहौर का वहाँ से आए थे। पहले उन्होंने अद्दानंद जी थे, उसके बाद मुखानंद जी थे। मुखानंद जी को हम लोग देखे हैं बेलूर मठ पे, बहुत पंडित साधक पंडित था, बहुत असर्टिव भी था। और उसके बाद स्वामी बुधानंद जी, शास्त्रानंद जी, ये सब बहुत पंडित हम लोग का संघ का सब रत्न ज्वेल्स वो लोग यहाँ का स्वामी आश्रम का
देखभाल कर रहे थे। जाते जाते आज इतना तक पहुंच गया है। लाहौर में स्वामी जी एक लेक्चर दिए थे, वो वेदांत के पर। इट इज अ फैंटास्टिक लेक्चर। Really, if you go through that lecture, तो आप लोग का एकदम मालूम हो जाएगा इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेम्पोर इतना कैसे संभव हो सकता है। इतना ब्यूटीफुल, एकदम फैंटास्टिक, कवरिंग ऑल द फैसेट्स ऑफ वेदांतो, एकदम लॉजिकल कंक्लूशन, ऐसा माफिक एक लेक्चर दिए थे। तो ये इसके अलावा स्वामी जी वहाँ जब लेक्चर दिए थे सिख धर्मों के बारे में भी बोले। स्पेशली इज मेड स्पेशल रेफरेंस टू गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जो देन है भारत में, स्वामी जी मेंशन किए हैं। ये तीनों आदमी भारतवर्ष का हमारा जो भारतीय वैदिक धर्मों इसको को ऐतिह्य को छोड़ रखे थे। एक है गुरु गोविंद सिंह, उधर है शिवाजी और इधर है चैतन्य महाप्रभु और आदर्श। ये तीनों मूवमेंट यदि नहीं रहते थे तो हमारा ये वेदांत का जो कल्चर चल रहा है, वेदांत कल्चर का इतना ढांचा में रहना मुश्किल हो जाता था। तो हमारा स्वामी जी आने के बाद ये जो वेदांत को जो एक प्रैक्टिकल रूप दिए हैं। प्रैक्टिकल रूप का क्या है, हम लोग बराबर जानते हैं कि हम लोग अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस शास्त्र में लिखा है। जो यदि तुम शास्त्र में पढ़ना चाहो तो पहले ही बोलते हैं जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऑथो एंड ऑथर। ऑथो मीन्स दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द कोर्सेस। जो प्रीसीडिंग कोर्सेस तुम कंप्लीट किए हैं, तुम उपयुक्त हुए हैं, तब तुमको ये ब्रह्म ज्ञान देना करें। हम लोग का जो शास्त्र में वो भी लिखा है अथो योगानुशासनम। अथ का अर्थ है क्या, नारदे भक्तिस्थ अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, दैट मीन्स अथ है। अथ पहले होना चाहिए, उसके बाद शास्त्र में तुम्हारा प्रवेश का अधिकार होगा। अथ का अर्थ क्या है, जम नियम। जम नियम क्या, ये अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम का अर्थ है तपो श्रद्धा ईश्वर परिधान। ये सब चीज तुम्हारा हो गया तब तुम्हारा शास्त्र में अध्यात्म जगत में तुम्हारा प्रवेश अधिकार होगा। ये यदि आज हम लोग का लिए यदि हम सोच लिए ये महाराज जी कहेंगे जो दीक्षा के लिए आओगे, बोला ठीक है अथवा दीक्षा प्रारंभ हो, तो अथ हो गया तब तुम्हारा दीक्षा होगा। तो कोई हम लोग कोई इसके लायक होगा नहीं, हम लोग का ये संभव नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी माता जी स्वामी जी आके हमारा जुगुबुजुगी करके ये नया दिशा दिखाया। नया दिशा क्या है, ठाकुर जी का देखो, ठाकुर जी का पास जब कोई आदमी, हम लोग जब वचनामृत पढ़ते हैं तो वो तो है बहुत दिन बाद का रिकॉर्ड है। उन जब उनका साधन जीवन हुआ वो टाइम तो कोई नहीं रिकॉर्ड रखे हैं, किंतु कुछ रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि ठाकुर जी का जीवन में वो खुद अपना साधन भजन किए हैं, किंतु वो किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। तुमको ये जम नियम पालन करो तब मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा, तुम ऐसा ऐसा डिसिप्लिन मानो तब तुम्हारा साथ हम आध्यात्मिक संपर्क करूँगा। ऐसा वहाँ पे कुछ ही नहीं है। होली मदर का भी हम लोग ऐसे देख रहे हैं, उन लोग का साधन भोजन क्या है, तुम कैसे है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, ठीक है फिर भी आओ। आबार ऐसो ये मास्टर महाशय ने उन्होंने एक सुंदर कविता रचना के आबार ऐसो इन बांग्ला में, उनसे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो इसका अर्थ है ठाकुर जी का ये था एक मूल मंत्र क्या, आबार ऐसो फिर भी आओ, फिर भी आओ। ये जो ठाकुर जी चाहते थे जो तुम मेरे पास आओ और कुछ ही नहीं, आने से तुम्हारा साधन भजन हो जाएगा। कैसे होते हैं,
ठाकुर जी का जीवन क्या था? ठाकुर जी का जीवन में तो भगवान बिना वो तो दूसरे कोई चीज़ ही था नहीं। वो खुद बोला, बांग्ला में बोला, मायरी बोलছি আমি भगवान বই আর কিছু জানি ना। आई भाव ये मैं भगवान बिना वो कुछ नहीं जानते हैं, बचपन से ही ऐसा था। तो यदि कोई आदमी ठाकुर जी का पास आए तो क्या देखेंगे? भगवान का ही दर्शन करेंगे। उनका पास आने से ही भगवान, किंतु उनको वो कभी नहीं बोलते हैं कि तुम भगवान का चिंतन करो, यहाँ बैठ के जप करो, यहाँ माला लगाओ, कुछ नहीं, तपस्या करो, कुछ नहीं। क्या आना जाना करो। आना जाना क्या होता है? एक तुम वो आने से क्या देखते हैं? ठाकुर जी गाना गाते हैं, ठाकुर जी प्रवचन करते हैं। प्रवचन क्या? इतना इतना बड़ा बड़ा चीज़ बोल रहे हैं जो दुनिया में कभी नहीं कोई सुनाए नहीं, ऐसा माफी ओरिजिनल सब चीज़। ये तो वो लोग तो कोई समझता नहीं, किंतु आकर्षण फील करते थे। उनका पास एक बार जाने से दूसरी बार फिर भी आने का मन लगता था। जिसका अंदर में थोड़ा सा शुद्धता है, पवित्रता है, वो उनको छोड़ के नहीं आ सकते थे। ये जो आना जाना होना है, इसीलिए उनका लाइफ का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाते हैं। वो जो कैसे डेवलप देखिए ना, हम लोग जब बलराम को यदि वचनामृत में पढ़े तो हम लोग देखते हैं बलराम आज हम लोग के यहाँ देखो मास्टर महाशय का तस्वीर रखा है, किंतु मास्टर महाशय तो एक टीचर था और तो कुछ नहीं, अलग ड्राइंग सैलरी टीचर था। कोई दूसरे कोई टीचर का तो तस्वीर हम लोग रखा नहीं। हम लोग बलराम का पालन करते हैं, मास्टर महाशय का पालन करते हैं, गिरीश का भी हम लोग श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों नहीं? उसका जीवन में चेंज आ गया। चेंज कैसे आया? हम लोग कभी नहीं देखते हैं ये मास्टर महाशय के, बलराम बाबू के, गिरीश घोष के सूरज मित्र साधन भजन कर रहा है। उनका एक ही चीज़ है, खाली सिर्फ पास आना जाना। और श्री रामकृष्ण जी का एक मेथड था क्या? अरे मैं बलराम बाबू का घर कल जाऊंगा, तुम सब वहाँ चलो। लाटू को कहता है एक तुम लिस्ट बनाओ तो कौन कौन को बोलने होगा। लाटू ने वो लिस्ट देखा, बोले 31 है। तो वही 31 आदमी सब कोई इसको कहता है, उसका कहता है। कोई गरीब है, उसका पास आने जाने का पैसा नहीं है, उसका कहा देते हैं एक तुम बलराम तुम वो जब आओगे इसको ले आओ। मास्टर को कहते हैं, जानते हैं मास्टर का सैलरी कम है, तुम जब आओगे इसके स्टूडेंट के साथ आओ। ऐसा में भी सब मिला के जुला के सब एक चीज़ करके वो एक संघ बना दिया। ये इम्परसेप्टेबल संघ। ये संघ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजर कोई नहीं है, सेक्रेटरी कोई नहीं है, किंतु इनफॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक एयर ब्रीज एंड ठीक ऐसा माफिक एक संघ बन गया। ये जो संघ बना, ये न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ। इनका कोई कुछ कानून का माफिक कोई नहीं चलता है, सब अपना प्रेम का माध्यम और कुछ नहीं। यही होते होते हमारा एक चीज़ बन गया, ठाकुर जी का ये संघ बन गया। उसमें कौन है? सन्यासी भी है, गृहस्थ भी है। हमारा ये मेथड ऑफ टीचिंग का क्या प्रैक्टिकल, मैं जो बोला ये वेदांतों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हम लोग देख रहे हैं ये ठाकुर जी का जीवन में, माँ का जीवन में। ठाकुर जी कह रहे हैं लाटू को, अरे लाटू तुम यहाँ ध्यान कर रहे हैं और उधर माता जी मेरा आटा ठेस रहे हैं, तुम जाओ माँ को उनको सेवा करो। क्या वो ध्यान से कि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा? जरूर होगा, नहीं तो कैसे हो लाटू बना अद्भुतानंद। ये जो माँ को जो सेवा करते करते माँ का नज़दीक में चला जाएगा। माँ का नज़दीक में जब पहुँच जाएगा तो माँ का लाइफ का जो अंदर में क्या समान चीज़ है वो समझ पाएगा। हम लोग को आप लोग को भी देखते हैं, हम लोग को भी कोई आते हैं तो ओ तुम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है फिर भी आओ यहाँ आओ।
और कुछ नहीं हम लोग बोलते हैं। ये तुम साधन भजन करो, ये किताब लेके ये गीता का श्लोक याद करके आओ, कुछ नहीं, फिर भी आओ। और क्या एक मिठाई देते हैं, चलो हमारे साथ मुड़ी खा लो, चलो हमारे साथ एक कप चाय पी लो। यही से आना जाना होते होते उनका साथ इंटीमेसी हो जाता है। इंटीमेसी होते होते वो उसका लाइफ का अंदर कुछ जो चीज़ है वो दिखाई मिलते हैं। ये है साधन भजन। ये युग का जो हमारा साधन भजन ऐसा ही है। माता जी का कहानी में है, माता जी एक बार रासबिहारी महाराज, अब तो पढ़े होंगे, रासबिहारी महाराज का मन में दिमाग में आया कि ना उनको वो माँ का गांव का तो समस्या बहुत अधिक समस्या, कठिन समस्या होता है। स्पेशली माँ का जो ये भाई काली मामा, वो तो बहुत एकदम क्वार्टसम आदमी था, नैगिंग था। तो ये सब जमीन जमान ये सब संबंध देख के सब तदबीर करना बहुत मेहनती एवं डिस्टर्बिंग एक वर्क था। इसीलिए रासबिहारी महाराज के मन में दिमाग में आया कि मैं साधु हुआ, मैं साधन भजन करूँगा और ये माँ का ये फैमिली का ये सब प्रॉब्लम, ये चक्कर में फंस के मेरा साधु जीवन बर्बाद हो जाता है, मैं ये सब छोड़ के तपस्या में चला जाऊँगा। तो माता जी को बोले, माता जी को बोलने के बाद माता जी क्या बोले, माता जी बराबर दिया, कहाँ तुम हवा घूमने के लिए वहाँ तपस्या में जाओगे, ये यहाँ तुम मेरा सेवा कर रहा है, ठाकुर जी का सेवा कर रहा है, ये क्या तपस्या से कम है? तो भी तब भी वो नाराज हुआ, जो नहीं मेरा मन में चाहते हैं। तब माता जी अपना स्वरूप दिखलाया। वो देखा ये वो तो शारदा देवी नहीं है, वो तो जगत धात्री रूप। जब देखा तब मुझ हो गया। तो ये जो है ये हमारा ये जो ठाकुर जी का माँ का जो सेवा हम लोग कर रहे हैं, ठाकुर जी भी देखो ना, अद्वैतानंद स्वामी को कहते हैं काशीपुर में, तुम हमारा पाँव दबाओ, पाँव में तेल लगाओ। तो वो देखिए वो जॉब ध्यान कर रहा है, तो उनको बुला के तब ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं, मैं तुमको क्यों बुलाया, तुम पूर्व जन्म में तो तपस्या था, इसी का फल तुम मिल पाते। हमको मेरा जो सेवा कर रहा है ये तुम्हारा पूर्व जन्म तपस्या का फल। अक्षय मास्टर महाशय एक स्थान में लिखा है, ना जानी लो कि पाई लो भक्ति निरमल, कोटि कोटि जन्मेर साधनार फल। तुम्हारा ये जो ठाकुर जी का पद, तुम्हारा ये जो प्रेम भालोबासा आए हैं, ये तुम पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया है, इसी कारण ये हुआ है। क्यों? ठाकुर जी का क्या है, मोस्ट अनअसमिंग पर्सनैलिटी। नजर लगा, देखो क्या है उसमें, क्या कोई धड़ा चूड़ा कुछ नहीं है, एज सिंपल एज ए पर्सन, एकदम कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, जितना सिंपल होना संभव ऐसा है। माता जी का भी देखिए यही सब मूर्ति, ये एज सिंपल एज पॉसिबल, यही सब मूर्ति पर हमारा जो आकर्षण हो रहा है, इससे मालूम हो जाता है ये हमारा अंदर में कुछ है, हम लोग का अंदर में साधन भजन का कुछ फल है, इसी कारण ऐसा चीज पर हमारा आकर्षण आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़े, ये यूके में 49% है क्रिश्चियन, 51% है नॉन क्रिश्चियंस। दैट मीन्स मेजॉरिटी है नॉन क्रिश्चियंस है। और अमेरिका में 70% पीपल है जो वो उनका विश्वास है जे गॉड कैन बी रियलाइज बाय एनी मीन्स। गॉड कैन बी, ये नहीं ये भगवान को चिंतन करने के लिए हमको क्रिश्चियनी बनना होगा, ये नहीं है। 70% पीपल दे बिलीव ये गॉड कैन बी रियलाइज थ्रू एनी मीन्स, एनी रिलीजन। और 60% पीपल है वो दे बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये देखिए एक ब्रेक थ्रू हो गया
जगत का चिंतन में ये जो बैकग्राउंड हुआ, ये समापिक जो जगत में चिंतन में ये जो ब्रेक थ्रू हुआ, इसमें क्या मालूम होता है, ये अभी जगत ढूंढ रहा है ऑल्टरनेट कुछ सजेशन, ऑल्टरनेट कुछ चीज़ ढूंढ रहा है, जो क्या चीज़ है विच कैन बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल। एक समापिक एक भाव आ गया। एक अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा पेपर में, चार्ट में एक क्वेश्चन आया, गॉड ही और शी। बाइबल में हर स्थान ही लिखा है फादर फादर फादर, फादर होने से तो ही होगा, तो गॉड, इफ गॉड कैन बी ओनली ही और गॉड कैन बी शी, तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम को भी नहीं होता है। हम लोग तो जानते हैं गॉड ही होता है, गॉड शी होता है, गॉड न्यूट्रल भी होता है, ओम तत्सत, वो तो न्यूट्रल जेंडर है। तो इसीलिए हमारा लिए भगवान ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है हमारे लिए, किंतु वो लोग का तो दिमाग में घुसा है गॉड इज फादर ओनली, तो गॉड मदर नहीं हो सकता। तो ये जो क्वेश्चन अभी आ गया, तो चार्ट में भी वो थोड़ा कमोशन हो रहा है, जो व्हाट शुड वी से, दे कैन नॉट डिनाई जे गॉड कैन बी डिक्लेयर्ड एज मदर। ये तो ये जो कन्वेंशन, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण एक साथ पर्सनैलिटी है जो कोई जाएंगे उनका पास, तुम आस्तिक हो, नास्तिक हो, साकार हो, निराकार हो, भगवान मानो नहीं मानो, खाली उन्हें कहता है तुम एकदम आमा चिंता कराई मुख्य साधन। ठाकुर जी खुद बोला जे इट इज द प्राइम साधना टू थिंक ऑफ मी, हमारा चिंतन करना ही मुख्य साधन है। यदि तुम्हारा दूसरे कोई साधन का जरूरत है तो मैं तुम्हारा माध्यम से करा लूँगा। ये जो श्री रामकृष्ण पर्सनैलिटी ऐसा एक पर्सनैलिटी है जिसका तुम उन पर प्रेम होने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। उनके बाद प्रेम होना और कुछ नहीं। हमारा मादर, होली मादर भी पूरा लाइफ में देखिए, माँ का बातें पढ़िए, माँ का जीवन पढ़िए, कोई भी माता जी कोई ज़्यादा कोई हम लोग का माफी लेक्चर भी नहीं देते हैं, कोई श्लोक भी नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं। क्या करते हैं? ठीक हमारा घर का जैसा माँ, दीदी, बहन जैसा काम करते हैं, ठीक वैसा माँ भी कर रहे हैं, किंतु उसी साथ साथ हर चीज़ में भगवान व्यतीत कुछ नहीं। जो काम ही कर रहे हैं उसका साथ साथ भगवान को ठीक ले आते हैं। ठाकुर जी ऐसे करते थे, माता जी ऐसा करते थे, वो ऐसा करते हैं, बस तुम्हारा ऐसा करना चाहिए। हर चीज़ में भगवान छाड़ा दूसरे कोई बात नहीं कहते। ये जो उनका जो एक नया जीवन पैटर्न ऑफ लाइफ हमारा भी आप लोग का जो जीवन में है। देखिए हम लोग यहाँ आते हैं आश्रम में, क्या करते हैं? आश्रम में आके आज ही मैं देखा दीक्षा प्रबंध हुआ, कितना वॉलंटियर है, आप लोग ही सब है जो काम कर रहा है। कोई दीक्षा के प्रबंध में काम कर रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है, कोई रजिस्टरिंग में काम कर रहा है। तुम कभी किस मन में सोचते हैं कि हम साधन भजन कर रहे हैं? तुम सोचते हैं जे मैं आश्रम का कोई जो काम है महाराज जी बोले ये कर दिया, ये जो महाराज जी बोले और मैं ये कर दिया, ये दिस इज द पैटर्न ऑफ साधना। इसमें तुम्हारा कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं है। कोई कभी तुम्हारा घर में तुम डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, ऐसा है वैसा है, यहाँ जब आश्रम में आते हैं क्या हो गया? कुछ नहीं, एक वॉलंटियर बन गया। वॉलंटियर बनने से कौन काम क्या काम आएगा, क्या करेंगे, जो बोलता है वही कर दो, जाओ उसको ले जाओ, इसको ले रखो। वो टाइम देखो अपना कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ये जो ईगो भूल जाना कितना बड़ा साधन है। स्वामी जी एक स्थान में लिखे हैं, ईगो लेसनेस इज गॉड, ईगो लेसनेस इज गॉड। तुम जब ये आश्रम में पाव रखते हैं साथ साथ ही तुम्हारा ईगो चला जाते हैं। कितना बड़ा साधन का सुयोग ठाकुर जी यहाँ हम लोग को दिए हैं।
imperceptibly, unknowingly, we are reaching and coming towards God. हम लोग को बिना जानबूझ के हम लोग भगवान का सान्निध्य में पहुंच जाते हैं। ये जो ठाकुर जी हमारा स्वामी जी एक स्थान में बोले हैं, कम टू मी आई शैल मेक ईच वन ऑफ यू 20। मेरा साथ जो संपर्क करेंगे उसका 20 बना दूंगा। हम लोग तो देख रहे हैं, जब बचपन में जब ज्वाइन किए थे कैसा माफी था, कुछ दुनिया का कुछ नहीं जानते थे, क्या कि कुछ करना भाई क्या कि कुछ नहीं जानते थे। किंतु ठाकुर जी के पास आने के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी हम लोग को धीरे धीरे बना लेते हैं। बनाते बनाते आज एक एक आदमी 5 आदमी का 200 आदमी का काम कर रहा है। एक मंग तुम लोग तो देख रहे हैं, एक एक साधु का क्या पोटेंशियल है, वो कितना काम कर रहा है। कौन सिखाया? ठाकुर जी सिखाया। हम लोग तो ऐसा तो कोई ट्रेनिंग में लिया नहीं, क्वालिफिकेशन में नहीं लिया, कोई नहीं, कुछ नहीं है। खाली यहाँ महाराज जी का साथ साधु का साथ हम लोग रहते हैं, रहते रहते ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। वो इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन ही एक समाधि। ये दिस इज ए न्यू मेथड ऑफ साधना। ये जो मेरा सौभाग्य हुआ कुछ घटना। एक मैं सिडनी में एक बैंक का ही इज द डायरेक्टर, तो वो एवरी 15 डेज वो आते हैं आश्रम में। आश्रम में 14 और 15 टॉयलेट्स है। वो चुपचाप ये अपना सब टॉयलेट्स को साफा करके चला जाता है, एकदम फ्रेश करके चला जाता है। दैट इज इज सर्विस। एक देखा उस सिटी में देखा, उनका नाम ही है गार्डन अम्मा। गार्डन अम्मा है क्या, वो लेडी मंथली वंस वो आते हैं हमारा आश्रम का, वो गार्डन को ट्रिमिंग करके सब अरेंज करके सब चला जाती है। तो मैं एक दिन उनका साथ मेरा भेंट हो गया, तो मैं बोला जे आप एक यहाँ आते हैं गार्डन में कि आप काम करते हैं? तो मुस्कुराया, उसको बोला नहीं, मैं सोचा शी हैज बीन पेड एम्प्लॉई। तो बोला नहीं, मेरा घर इस नज़दीक में है, मैं हर रोज़ जाते थे, हमारा ड्यूटी में है बैंक में मैं काम कर रहे हैं, तो जाते हैं तो मैं देखा ये गार्डन नेग्लेक्टेड है। मैं बहुत फूल का प्रेमी है, तो इसीलिए मैं आई वॉलंटियर। बोला जे मैं मंथली वंस आई विल कम एंड आई विल रेंडर माई सर्विस। तो मैं गाँव ये बगीचा को सब कर दूँगा। तो डे एवरी मंथ शी कम्स, शी डज मॉर्निंग 8 कम्स एंड आफ्टरनून 5 गोज। और हमारा साथ खाना भी खाते हैं, वो भी सब बना के भी ले भी आते हैं, और खाना खाने के बाद चला जाता। यही है। वो बोला जे महाराज ये फूल का साथ हमारा इतना प्रेम संपर्क बन गया, ये मैं देखे हैं जो दे आर स्पीकिंग टू मी। ऐसा माफी मैं नहीं आने से वो लोग का दुख लगता है मुँह में। तो ऐसा माफी ये भगवान का साथ रहते रहते हम लोग का कैसा बन जाता है। सिंगापुर में मैं देखा उनका एक गार्लन माँ अब शी इज प्रोबेबली सिंगल लेडी, तो वो रहते हैं तो 40 years, बोले जे एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड ठाकुर जी को लिए एक माला बना देते दे दिए, आज भी बोले नाउ शी इज 50। तो महाराज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव नेवर बीन डिप्राइव्ड डूइंग दिस थिंग। ये जो 50 साल 30 साल से बड़ा डेली उनका ये जो मौका मिल गया ठाकुर जी का सेवा करना, ये बोलिए ये क्या साधन भजन नहीं है? दूसरे कोई साधन का जरूरत कुछ नहीं है। जो है हम लोग मैं और ये जो मैं जो बोला ये हमारा जो कल्चर जो इंटरनेशनल कल्चर, इसका बारे में कहानी कहते। अर्जेंटीना में मेरा हमको रहने के लिए एक कैथोलिक फैमिली में बंदोबस्त किए थे। तो
कैथोलिक जो फैमिली का जो ओनर वो तो है ठीक ही, किंतु वो जो मदर वो हमारा भोजन वोजन का सब देखभाल करते थे। तो वो आके एक दिन बोला कि महाराज कल मैं नहीं आपको अटेंड करूँगा, कहने कल मैं चर्च में जाऊँगा। ठीक है, तो दूसरे को भी अटेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं बोला कि चर्च जाएंगे तो मैं भी चर्च जा सकता, तो बोले आप जाएंगे? बोले हाँ क्यों नहीं, चर्च तो हमारा एक प्लेस है तो जाऊंगा। तो हमको तो ले गया, हो सकता है वो पहले फ़ोन कर दिया, इसीलिए द फादर गिव सम स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स मी। तो हमारा तो ये ड्रेस था गेरुआ, इसीलिए आई बिकेम कॉन्स्पिक्यूअस हो गया। तो चर्च का तो सब जो कुछ होना सब हो गया। हो जाने के बाद जब भाई वापस आ रहे हैं तो मैं उनको एक क्वेश्चन रखा, बोले यू आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथोलिक, तो आप तो चर्च का साथ आपका संपर्क है, इधर भी रामकृष्ण का साथ भी संपर्क है, तो हाउ यू आर सिंक्रोनाइजिंग द टू, ये दोनों कैसे मिला रहे हैं? तो वो बोला कि क्यों नहीं, ये तो वेरी इजी फॉर अस, कहते हम माई बर्थ टू डेथ माई क्रिश्चियन बट माई स्पिरिचुअल लाइफ आई एम द फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण। और रामकृष्ण को तो सब कोई का भेद नहीं है, इसीलिए ये जो है नया प्रैक्टिकल वेदांत, ये स्वामी जी ये वेदांत ही चाहे थे। और एक कहानी ये भी याद आ रहा है, बेलूर मठ में होली मदर का तिथि पूजा है, आवेंगे तो तिथि पूजा का कुछ दिन पहले तो मैं देखा एक लेडी आई, शी इज फ्रॉम रशिया। उनका जो इंचार्ज उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रणाम किया, करने के बाद मैं उनको प्रेजेंट किया होली मदर का प्रसादी साड़ी। मैं तो जानते हैं बोल रहे हैं, जैसे देखो यू डू नॉट नो हाउ टू पुट इट ऑन, साड़ी तो तुम पहनना जानते नहीं, तो तुम एक काम करो ये ले जाओ, आप वहाँ जाके कल आप साइज करके तुम्हारा गाउन बना लियो। तो नेक्स्ट डे हो सकता है जो एक रशियन, ये फर्स्ट डे रशियन, नेक्स्ट डे जर्मन आए, जर्मन लेडी, वो भी वहाँ का ट्रेजर है, वो लेडी उनको भी एक साड़ी दी। थर्ड डे मैं देखा, प्रोबेबली दैट वाज सम फेस्टिवल डे, तो वो दिन देखा तीनों लड़की, तीनों औरत आके हमको प्रणाम किया साड़ी पहन के। तो मैं देखा, अरे बोले महाराज हमको पसंद था नहीं, जे मैं वो रशियन लेडी, वो है अमेरिकन, ये है जर्मन लेडी, और ये है अमेरिकन लेडी। कैसे हुआ? वो जो अमेरिका जो है वो है इंडियन, अमेरिका में रहते हैं। तो हमारा गेस्ट हाउस में आए, गेस्ट हाउस में आने के बाद वो सुना जे उसका रशियन का साड़ी मिली, जर्मन का साड़ी मिली, तो वो मजाक करने के लिए बोले चलो आज तुम लोग को हम इंडियन ड्रेस में पहना के महाराज जी को जाके प्रणाम करूँगा। तो वो आके प्रणाम किया, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं बोला जे ठीक है, अच्छा ही हुआ। तो देखो ये है जर्मन, ये है रशियन, ये है अमेरिकन, कहाँ मिल पाए? तो आप तीनों सिस्टर तुम लोग मिल गया बेलूर मठ में। ये जो बेलूर मठ मिल गया, जाओ तुम जाके होली मदर को प्रणाम करो। इस देखिए होली मदर का यही पावर है, वो कहाँ का कौन को लेके एक स्थान में मिला देंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। दिस इज प्रैक्टिकल वेदांत हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक हमारा तो अपना जीवन तो एक तरीका में चलना चाहिए, किंतु साथ साथ हमारे नया पीढ़ी के लिए भी हम लोग को सोचना चाहिए। एक वो एक कहानी का याद आता है, आप लोग का जीवन में काम में लगेगा। एक इराक का एक लेडी, वो मेरे पास दीक्षा भी लिए हैं, पीजी में लिया, तो उन्होंने एक कहानी है, कहानी का है उनका एक बेटी है, मैंने बेटी जितना बदमाश हो सकता है इतना बदमाश। तो वो बोला जे मैं एकदम थक गया था, उसका बारे में क्या करूँ,
करेक्टर आई ट्राइड ऑल पॉसिबल मीन्स, किंतु वो इनकरेजेबल था। तो मैं ऐसा बिल माँ होने से भी मेरा दिमाग में कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाते, इससे लड़की नहीं होते तो अच्छा होता, ऐसा माफी। तो वो टाइम अचानक मेरा हाथ में एक किताब मिला, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। उसके बाद श्री प्रोफेसर, तो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वो उसका माध्यम से देखा होली मदर का लाइफ, तो होली मदर का लाइफ खरीद करके पढ़ने बाद उनका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बोले जी ऐसा होली मदर का तो ऐसा ही एक था राधी। तो मैं वो बोले कि मेरा वो लड़की का नाम रखा राधी, बस हमारा सब समस्या समाधान हो गया। माँ यदि राधी को लेके संसार काट सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मेरा राधी अभी भी है, मैं उसके साथ भी चल रहे हैं। ये जो देखिए ठाकुर माँ स्वामी जी का एक प्रैक्टिकल वेदांत तो यही है। हमारे जीवन में हर काम में हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी को ले आ सकते हैं, उनका लेके। इसके साथ साथ हमारा एक चीज़ का ज़रूरत है, वो है क्या, हमारा नया पीढ़ी के लिए, स्पेशली दोज हु आर द डिवोटीज, वो लोग का नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन, वो जनरेशन जैसे शुद्ध पथ में, शुद्ध मार्ग में चले, इसके लिए मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक कपल आए दीक्षा के लिए, उनका दीक्षा पहले हुआ था, दूसरे को स्थान दीक्षा हुआ, फिर भी दीक्षा के लिए मैं बोला कि आपको तो दीक्षा हो गया, तो फिर क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं। बोले जब मेरा एक बच्ची है, लड़की है, वो लड़की का उम्र है 5 साल, मैं चाहते हैं उनका दीक्षा अभी उनका लेना। तो दीक्षा तुम्हारा जहाँ गुरु है वहाँ पास ले जाओ। बोले नहीं, मैं चाहते हैं उनका दीक्षा बेलूर मठ में हो, रामकृष्ण संघ में हो। क्यों? बोले जब मैं बहुत किताब पढ़ा ठाकुर माँ स्वामी जी का रामकृष्ण लिटरेचर का, बहुत ऑफ देम आर सम इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो ये सब पढ़ा है। तो मैं देखा यदि हमारा बच्ची को यदि एक सही ढंग से बनाना चाहे तो उसको ठाकुर माँ स्वामी जी का आइडियल उसका लेना चाहिए, और उसका संस्कार अभी बचपन से होना चाहिए, बचपन से। किंतु ये उम्र में तो उसका दीक्षा लेने का तो दायित्व तो नहीं हो सकता, तो आप भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं, और वो भी समझेगा नहीं, उसको देखभाल कौन करेगा। इसीलिए माँ होने के नाते मैं चाहते हैं मैं भी फिर उसके लिए दीक्षा लूँगा, उसके लिए दीक्षा लूँगा। तो वो तो मेरा साथ ही दीक्षा लेंगे। ये 5 साल उम्र में उसका जो संस्कार बनेगा वही संस्कार मैं गाइड करूँगा, जैसे उस एक मुताबिक चले। तो कहने वो बोला जे मैं किताब पढ़ा, मनुस्मृति भी पढ़ा, सब तान देखा, यदि किसी का संस्कार बनाना चाहे तो ये 4-5 साल उम्र से ही संस्कार बनाना चाहिए। स्पेशली 3 साल हो जाने से माँ का 3 साल तक माँ का जिम्मेदारी रहते हैं, 3 साल के बाद पिता का जिम्मेदारी बनता है। तो इसीलिए ये माता पिता का देखना, ये बच्चा तो आए हैं, भगवान उसको भेजे हैं, तो वो तो कोई क्या संस्कार है हम जानते नहीं, किंतु हम लोग तो परिवेश तो दे सकते हैं, हमारा परिवेश तो बना सकता है। तो वो चाहे माता पिता का बहुत कर्तव्य है। ये कारण कैसा होते हैं, एक छोटा कहानी कहेंगे, मैं विराम दूंगा। एक शिलचर होगा, शिलचर में मैं जैसा माफिक सब आदमी आते हैं पूनम के लिए आ रहे हैं, एक यंग बॉय 8 साल ऐसा माफिक होंगे, 8 इयर्स, तो उसके पीछे उसका पिताजी है। तो बच्चा आया हम मेरा पास, मैं सबको 2-2 ट्रॉफी देते थे, वो बच्चा इसीलिए उसको 4 ट्रॉफी दिया। तो वो 4 ट्रॉफी से 1 ट्रॉफी उठा लिया और 3 ट्रॉफी लिया नहीं।
तो मैं बोला कि नहीं, तुम पूरे चारों ट्रॉफी ले लो। तो बच्चा क्या किया, वो चारों ट्रॉफी लेके थोड़ा घबरा गया, थोड़ा से रुक गया, क्या करेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ तीनों तस्वीर था, तो एक तो ट्रॉफी लेके पहले ठाकुर जी को दिया, उसके बाद माता जी को दिया, उसके बाद स्वामी जी को दिया। देने के बाद दौड़ के मेरा अपना पिताजी के पास चला गया। देखिए कौन इसको सिखाया, ये संस्कार, एक घर से ये संस्कार बना है। कुछ दिन पहले एक 5 साल में ये शैलेश महाराज का हर वक्त तंग कर है, उसका पिता माता भी, बच्चा भी तंग कर है। वो चंडी का बहुत श्लोक याद हो गया, गीता भी श्लोक याद हो गया। वो दीक्षा लेंगे, यही लेंगे, बोले जे मैं जरूर दीक्षा लूँगा। तो ये जो उनका एक बच्चा का जो ऐसा संस्कार होते हैं, ये संस्कार तो पिता माता का दान नहीं होने से ये सब भी संस्कार होगा नहीं। इसीलिए हम लोग का ये भी एक कर्तव्य है कि हमारा नया पीढ़ियाँ वो हम लोग सही ढंग से बन पाए। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना मन करते हैं कि आप लोग पर उनका आशीर्वाद आए और आप लोग शुद्ध पवित्र जीवन यापन करें। भगवान आपको पर आशीर्वाद वर्षण करें। आत्मीय भक्तगण, महाराज बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री रामकृष्ण देव के आदर्श क्या है और जैसे आध्यात्मिक जीवन और हमारे बाकी जीवन जो अलग नहीं है, इस बात को और उसको कैसे जीवन में लाना, बहुत सुंदर उदाहरण वो सब दे के, और ऐसे लगा महाराज को ये प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने बैठ के बोल रहे हैं हमारे साथ अलग अलग एक एक से। ऐसे बहुत सुंदर सरल भाषा में महाराज ने हमारे सामने रखे। आप सबको ये याद रखना होगा, जो स्वामी जी जो है रामकृष्ण महासंघ का उपाध्यक्ष है, हम अध्यक्ष महाराज और उपाध्यक्ष महाराज को श्री रामकृष्ण के प्रतिरूप मानते हैं, उनके प्रतिनिधि मानते हैं। इसलिए ये समझिए ठाकुर हमारे सामने बैठ के हमें ये उपदेश दिए हैं, इसको याद रखना और इसको जीवन में पालन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। यही बात कहते हुए महाराज को और एक बार प्रणाम पूर्वक धन्यवाद करते हुए अभी आरती होगी। आरती के बाद 7:30 बजे को महाराज वहाँ पीछे ही बैठेंगे, वहाँ पर प्रणाम होगा। आप सब महाराज को प्रणाम करके जा सकते हैं। और एक बार महाराज को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए सभी को नमस्कार।